नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज के लिए जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में ये 100% आपके आएगा ही आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। टॉपिक का नाम है आज हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स 2021। ठीक है, तो इसमें नरेंद्र मोदी सरकार में जो नए मंत्री बने हैं वो कौन कौन है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कितने मिनिस्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं, टोटल मिनिस्टर्स कितने हैं। तो चलिए तो देखिए, इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में यानी मोदी कैबिनेट में इस समय टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी है? 77। यानी कितने मंत्री हैं इस समय? 77 हैं। इसमें नए मंत्री कितने शामिल किए गए हैं? वो किए गए 43 मंत्री नए शामिल किए गए हैं, जिसमें से 36 नए शामिल किए गए हैं और 7 को प्रमोट किया गया है। यानी कि वो पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब उन्हें कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया है या प्रमोट किया गया है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मोदी सरकार में वर्तमान में कुल कितने मंत्रियों की संख्या है? तो है 77। कितने नए मंत्रियों को शामिल किया गया? 43 में। ठीक है, अब इसमें कुल कितने नए चेहरे शामिल हैं? वो है 36। कितने मंत्रियों को प्रमोट किया गया? तो वो किया गया 7। अब आगे देखते हैं, इन 43 में से देखिए 15 मिनिस्टर जो है उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 28 मंत्री वो है जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और 11 महिला मंत्री हैं इसमें। ठीक है, पूछ लेगा कि मोदी सरकार में अपॉइंट यानी कि नियुक्त महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 11। ठीक है, जिसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 9 राज्य मंत्री हैं। अब इसी महीने में हमारे जो आपका जुलाई का महीने चल रहा है, जुलाई के महीने में मोदी सरकार में से कितने मंत्रियों की छुट्टी की गई है? तो देखिए 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और उनके नाम हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब ये शपथ ग्रहण समारोह कहां पर हुआ? तो ये राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल प्रांगण में ये आयोजित किया गया, जहां पर ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा विभाग दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो देखिए, पहले नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी के पास सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री। इसके अलावा विज्ञान एवं अंतरिक्ष संबंधित सभी मंत्रालय इन्हीं के पास हैं और इसके साथ साथ इनके पास पेंशन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री, विज्ञान एवं अंतरिक्ष संबंधित सभी मंत्रालय और प्लस पेंशन संबंधी जो भी मंत्रालय है वो किसके पास है? वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमित शाह। अमित शाह के पास अमित शाह जी के पास जो है वो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री पोस्ट है। सहकारिता मंत्री जो है ये देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं, जिसको बोलते हैं कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि देश का पहला कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? तो वो कौन है? वो है अमित शाह। ठीक है, जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर भी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये देश की वित्त मंत्री हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? भैया विदेश मंत्री हैं, जिन्हें फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है इस समय? उनका नाम है एस जयशंकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है? ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? वो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के पास इससे पहले जो पोस्ट थी वो थी पेट्रोलियम मंत्री की, लेकिन अब ये पोस्ट इनसे लेकर के इन्हें कौन सी पोस्ट दी गई है? वो दी गई है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा पोस्ट? एजुकेशन मिनिस्ट्री। इस पोस्ट पर पहले जो थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जिन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन किया है। चलिए आगे देखते हैं आप, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? वो हमारे हैं अनुराग ठाकुर। और इसी के साथ साथ ये कौन है? खेल मंत्री भी हैं, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? वो है अनुराग ठाकुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, स्मृति जुबिन ईरानी।
ये कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर कौन है इस समय? वो है स्मृति ईरानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि इसको बोलते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, कौन है? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये वो मंत्रालय है जिसके अंतर्गत सारी हवाई सेवाएं वगैरह आती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो देखिए मैं ये कहता हूं कि मैं आपको जो जितने भी मंत्रालय पढ़ा रहा हूं, ये सारे वो मंत्रालय पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वही सारे मंत्रालय कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नोट भी करने हैं और आपको ये याद भी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपको 2 से 3 नंबर आपके पक्के होंगे हर एग्जाम में। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी कौन है? तो ये हमारे देश के संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं, यानी कि कल्चर एंड का टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? तो वो है आपके जी किशन रेड्डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस कौन है? ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? वो है हमारे पशुपति पारस। और ये रामविलास पासवान जो हमारे पूर्व आपके खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रह चुके थे, उनके छोटे भाई हैं ये। और मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट पर पहले जो मंत्री थी वो थी हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, जो कि प्रकाश सिंह बादल की बहू है। ठीक है, तो देखिए पशुपति पारस के पास कौन सा मंत्रालय है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? पशुपति पारस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? सड़क एवं परिवहन मंत्री, यानी कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? वो है नितिन गडकरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, यह है अल्पसंख्यक विकास मंत्री, यानी कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? वो है मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए नेक्स्ट देखें आप मनसुख मांडविया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। यानी कि अभी कोविड-19 के कारण जो है इस पोस्ट से ये छुट्टी हुई है, वो ये किसकी? वो ये डॉक्टर हर्षवर्धन की। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पर जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने वो कौन बने हैं? वो बने मनसुख मांडविया। ठीक है, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर है ये, और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? वो है मनसुख मांडविया। क्लियर हो गया? याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप भूपेंद्र यादव। इनके पास भी अहम पोस्ट है, वो है आपका पर्यावरण मंत्री, और दूसरी पोस्ट है श्रम एवं रोजगार मंत्री। देखिए पर्यावरण मंत्री पहले हमारे कौन थे? वो थे प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन थे? वो थे हमारे उनका नाम था संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों को जो संभाल रहे हैं वो कौन संभाल रहे हैं? वो संभाल रहे हैं भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्टर, और श्रम एवं रोजगार मंत्री यानी कि आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आपका मिनिस्ट्री कौन है? वो है भूपेंद्र यादव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजनाथ सिंह, ये कौन है? रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? वो है राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप नरेंद्र सिंह तोमर, ये कौन है? ये कृषि मंत्री है। ठीक है, कृषि मंत्री यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो मेरा ये कहना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार कौन है? सामाजिक न्याय मंत्री, यानी कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है? तो वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन सकता है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है सामाजिक न्याय मंत्री की, यानी कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है किसके पास है? वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अश्विनी वैष्णव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेल मंत्री हैं और सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री हैं। तो देखिए रेल मिनिस्टर रेल मंत्री को ही बोला जाएगा, सूचना यानी कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिस पर पहले हमारे कौन से मिनिस्टर थे? वो थे डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। ठीक है, जिनका ट्विटर का बहुत गहरा वाला मामला होने के कारण उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एवं संचार मंत्री कौन थे? वो थे डॉक्टर
आपके रविशंकर प्रसाद, लेकिन अब कौन है, वो है अश्वनी वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आरसीपी सिंह, वो है इस्पात मंत्री यानी कि स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है, तो वो है हमारे आरसीपी सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्योंकि हमारे यहां पर जो अभी विस्तार हुआ है मोदी सरकार में, वो विस्तार में कुछ मुख्यमंत्री और कुछ गवर्नर्स को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये सन 2019 के बाद पहला मोदी सरकार में विस्तार हुआ है। 2019 में इनकी सरकार बनी थी, तो 2019 में इनकी सरकार बनने के बाद ये पहला विस्तार हुआ है। लेकिन 2014 से और अब तक की अगर हम बात करें तो 2014 से अब तक ये दूसरी बार मोदी सरकार में विस्तार किया गया है मंत्रिमंडल के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सा मंत्रालय है, वो है आयुष मंत्री। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अगला आता है इनके पास बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री, यानी कि पोर्ट और सीवेज मिनिस्ट्री भी किसके पास है, वो किसके पास है, वो है सर्बानंद सोनोवाल के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हरदीप सिंह पुरी, यह है शहरी आवास विकास मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री। इनसे पहले जो पेट्रोलियम मंत्री थे वो थे धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है, मैं अभी पहले बता चुका हूं आपको, वो बताया था मैंने आपको शिक्षा मंत्रालय, जो इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन अब हरदीप सिंह पुरी को जो दी गई है वो शहरी आवास विकास मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, ठीक है, लेकिन अब इन्हें बनाया गया कानून मिनिस्टर यानी कि लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है इस समय, वह है किरण रिजिजू। चलिए अगला देखते हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है जनजातीय मंत्री यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स। कौन है, वो है आपके अर्जुन मुंडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब पीयूष गोयल, ये हमारे पहले जो रह चुके हैं वो रेल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब इन्हें जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता अधिकार मंत्री और कपड़ा मंत्री, यानी कि इन्हें 3 मंत्रालय सौंपे गए हैं। कौन कौन से 3 मंत्रालय हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मंत्री और कपड़ा मंत्री। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम कॉमर्शियल एंड आपका इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर राइट्स मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ठीक है, ये तीनों मंत्रालय किसके पास है, वो है पीयूष गोयल जी के पास है। चलिए अब आगे देखते हैं हम प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है संसदीय कार्य यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयला यानी कि कोल एवं खनन मंत्री यानी कि एंड माइंस मिनिस्ट्री जो दी गई है वो किसको दी गई है, प्रहलाद जोशी जी को दी गई है। ठीक है, तो यानी कि कोल एंड माइंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है प्रहलाद जोशी, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद जोशी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। कौन है हमारे, नारायण राणे। ठीक है, नारायण राणे यानी कि इसको हम बोलेंगे MSME यानी कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो है वो कौन है, वो हमारे हैं नारायण राणे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, यानी कि रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, वो है गिरिराज सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार सिंह, इन्हें बनाया गया है ऊर्जा मंत्री यानी कि पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है, वो है आपके राजकुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया भारी उद्योग मंत्री का पद। ठीक है, भारी उद्योग मंत्री को बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। कौन है, वो है हमारे पास महेंद्र नाथ पांडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्हें पोस्ट दी गई है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, जो हमारे कौन है, वो है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें दिया गया है जल शक्ति मंत्री का पोस्ट। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पर पहले एक सामाजिक न्याय मंत्री थे जिनका नाम था थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल भी बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये सारे कंटेंट PDF या टेक्स्ट फॉर्म में भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।